लीक हुआ उसकी कुछ जांच हुई, किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई यहाँ पे? नहीं, यहीं पे भी तर मोर्चेकरांना हटवण्यासाठी लाठीमार करण्यात आलेला होता. ही काही वेळापूर्वीची दृश्य आपण तो पाहतोय. बस अब जब यहाँ पे भी न्यूज़ आया कि एफटीआई का एंट्रेंस एग्जाम भी एनटीए के अंडर आएगा अगले साल से, तो वो नहीं चाहते हम अभी के लिए। अच्छा, तो ये जो सरकार जिस तरीके से ये पूरा जो आंदोलन है वो हैंडल कर रही है, अच्छा आप ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन बाय द गवर्नमेंट? I feel like the situation is too bad. Throughout the nation, they are suppressing the media. They have taken over the media. They have even like oppressing the students' movement. They are not addressing the many issues, and they are like more into the PR, like they are functioning like a corporate. So I feel like it's going to be like it's the democracy. It's the threat towards the democracy, and it's nearly going to a kind of autocratic kind of a thing, authoritative. हे जे पोस्टर आहे हे इंटरेस्टिंग है. स्टेप 1 क्वेश्चन, स्टेप 2 शो अप. ये क्या कहना चाह रही है आप इसके माध्यम से? सिंपल कहना चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी दो. अगर पेपर लीक हुए हैं तो गवर्नमेंट शुड स्टैंड बाय दैट. अपना अकाउंटेबिलिटी उनको देना चाहिए. और 1 महीने से पेपर लीक हो रहा है तो गवर्नमेंट तब क्या कर रही थी? हर अलग अलग स्टेट्स में पेपर सर्कुलेट हो रहा था. और केरला से बाद में कंप्लेन आई तो पता चला कि पेपर लीक हो चुका है. और एनटीए तब भी बोल रहे हैं कि 135 क्वेश्चन है, 180 पूरे क्वेश्चन सिमिलर नहीं है तो पेपर लीक नहीं माना जाएगा. बट 130 क्वेश्चन सिमिलर हैं तो वो पेपर लीक है. पेपर लीक है, ये तो है. और सिर्फ एनटीए का ही नहीं है, अलग अलग राज्यों में जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ के जो जो शिक्षक है उनके भर्ती के लिए बहुत सारे लीक होते हैं. मसला है कि जिस तरीके का एक सरकार का रवैया है, तो आप यंगस्टर कैसे देखती है? मैं ऐसे देखती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है. कोई प्रोटेस्ट करने आता है तो उन्हें एंटी नेशनल बोल देते हैं. तो पहले ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग था. बीजेपी का जब ऑपोजिशन था 2014 से पहले बहुत स्ट्रांग था. और हम देख पा रहे थे कि कांग्रेस इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है. बट अब ऑपोजिशन वीक हो गया है और मीडिया काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो गई है गवर्नमेंट की. मीडिया सपोर्टिव काफ़ी ज़्यादा प्रो हो गए हैं. तो सब लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में. हम देख ही नहीं पा रहे दूसरा पिक्चर. और अगर हमें आवाज़ उठानी है, क्वेश्चन करना है, तो वो सिंपली एंटी नेशनल की तरह हमारे ऊपर आ जाता है, बैकफायर. तर पुण्यामध्ये सीजेपीच्या समर्थनार्थ आंदोलन केलं जात होतं. तिथल्या प्रतिक्रिया आपण पाहिल्यात. दरम्यान सोनम वांगचुक यांच्यावरती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या तब्येतीसंदर्भात डॉक्टरांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया. इस समय वो एक स्टेबल कंडीशन में है और उनके पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में हैं. कुछ टुवर्ड्स लोअर साइड हैं बट इन द नॉर्मल रेंज. हम लोग कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. तो अभी हमारा ये रहेगा कि इनको मॉनिटर करना ज़रूरी रहेगा. अगले बिकॉज ही हैज़ बीन फास्टिंग, काफ़ी दिनों से वो फास्ट पे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस होते हैं ऐसे में.